बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और अब जी राजस्थान के इस कार्यक्रम को हम आगे और बढ़ाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए चलिए अब आगे बढ़ ही रहे हैं और मंच पर मैं बुलाना चाहूंगी प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री हेमंत मीना जी से। और मैं चाहूंगी कि ये पोडियम पर आए और कुछ शब्द से हमें अभिभूत करें। सर प्लीज। क्या जरूरत है। जी राजस्थान के माध्यम से एक कदम विकास की ओर, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यूडीएच मंत्री जाबर सिंह जी खर्रा साहब, विधायक महोदय गढ़ी कैलाश जी राजस्थान के चैनल के हेड मनीष जी शर्मा साहब, इस ज़िले के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पूंजीलाल जी साहब, प्रदेश उपाध्यक्ष हकरू महिड़ा जी, जिलाधीश महोदय और उपस्थित सभी भाइयों, जी राजस्थान के माध्यम से एक बहुत अच्छी पहल है। मैंने अभी मनीष जी से जब चर्चा हुई तो ये बांसवाड़ा में शायद दूसरी या तीसरी बार है। मैंने कहा हमारे प्रतापगढ़ में भी करो और इसी के माध्यम से, क्योंकि इसका शब्द ही है एक कदम विकास के नाम पर। किस प्रकार राजस्थान की सरकार के माध्यम से और भारत सरकार के माध्यम से जो इस पूरे जनजाति क्षेत्र में जो विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, उसके बारे में विस्तार से चर्चा होने के साथ, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से नीचे तक जाकर उस विकास के क्या परिणाम और भविष्य में उसकी क्या उपयोगिता रहे, उसका भी आकलन हो, इसके लिए मैं जी राजस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज इस पूरे क्षेत्र में जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने टीएसपी क्षेत्र के लिए, जनजाति गांवों के लिए भगवान बिरसा मुंडा जनजाति उत्कृष्ट गांव योजना की शुभारंभ 2 अक्टूबर को किया है। ये इस योजना के माध्यम से आने वाले समय में जो भी जनजाति, जिसमें 50% जनजाति निवास करती है, ऐसे राजस्व गांवों में तीव्र गति से विकास, जिसमें पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा और चिकित्सा के साथ साथ आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने का काम भारत सरकार के माध्यम से होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री भानी भजनलाल जी के नेतृत्व में, क्योंकि पूरे इस क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। आपके सामने न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसकी कीमत 45,000 करोड़ रुपए है, आने वाले समय में राजस्थान में इस बांसवाड़ा को एक नए रूप में स्थापित करने का काम इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के माध्यम से होगा। आपको मैं जानकारी दे दूं, जिस प्रकार प्रदेश के और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प ले रखा है कि हर घर को नल के माध्यम से शुद्ध जल मिले, उसके लिए आपको मैं जानकारी दे दूं, माई से जाखम और जाखम से जयसमन, इसको जोड़ने के लिए 3,500 करोड़ रुपए की जो योजना स्वीकृति हुई है और उसका काम भी निरंतर रूप से चल रहा है। आने वाले समय में इस पूरे टीएसपी क्षेत्र, जनजाति उप योजना क्षेत्र में मजबूती से इस योजना का लाभ प्रत्येक जनजाति परिवार के साथ साथ यहाँ पर रहने वाले सभी सामान्य व्यक्तियों को मिलेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय बजल, क्योंकि अभी 15 दिसंबर को राजस्थान की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 2 साल पूर्ण हुए हैं और इसी के माध्यम से उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी ने 200 विधानसभा में राजस्थान सरकार के 2 साल की उपलब्धियों के संबंध में एक रथ प्रत्येक 200 विधानसभा में भेजा है। और उस रथ के पीछे उद्देश्य ये है कि 2 साल में जो राजस्थान सरकार के माध्यम से काम हुए हैं, उनकी
जानकारी सामान्य व्यक्ति और जनता तक पहुंचाए। साथ में ही आने वाले इन 3 सालों में इस पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में क्या कमी कामी है, उसकी पूर्ति करने का काम राजस्थान की सरकार के माध्यम से और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से किया जाएगा। आप सबसे मेरा ये निवेदन है, जिस प्रकार जी राजस्थान के चैनल के हेड है मनीष जी ने एक ये बहुत अच्छा आयोजन किया है, और इसी के माध्यम से जो यहाँ पर जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में जिन्होंने इस बांसवाड़ा को विकास के नए आयाम स्थापित करे हैं, उन लोगों को सम्मानित करके एक ये संदेश दिया है कि अगर राजस्थान को मजबूत करना हो तो बांसवाड़ा को भी इसमें पूरी तरह से योगदान के साथ इसकी भागीदारी सुनिश्चित करना तय है। आप सबसे मेरा ये निवेदन है, क्योंकि खर्रा साहब भी इसी के माध्यम से राजस्थान की सरकार में आप मेरे बड़े भाई हैं, और इन्हीं के माध्यम से नगरीय विकास के सभी विकास के नए काम स्थापित हो रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी आपके आशीर्वाद से ही हरनौत नगर पालिका बनी है। इसी प्रकार पूरे राजस्थान में किस प्रकार नगरीय विकास के माध्यम से जनजाति क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित हो, ये राजस्थान सरकार के माध्यम से हो रहा है। आप सब इस कार्यक्रम में पधारे। साथ में ही जी राजस्थान के माध्यम से जो ये पहल का आयोजन किया है, ये बहुत अच्छी पहल है, और जिस प्रकार पूरी संस्था इस बांसवाड़ा जिले में पूरी संस्थाएं जो शिक्षा, चिकित्सा और हर क्षेत्र में काम कर रही है, उनको सम्मानित करने का काम, ताकि भविष्य में इनसे प्रेरणा लेके अन्य संस्था भी अपने स्तर पर, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत प्राकृतिक स्थान है, यहाँ पर बेणेश्वर धाम है, यहाँ पर माही डैम है, और भी कई ऐसे प्राकृतिक स्थान है, क्योंकि बांसवाड़ा प्रतापगढ़ कोई दूर नहीं है। एक भौगोलिक स्थिति, एक सांस्कृतिक स्थिति, एक धार्मिक स्थिति, हर तरीके से बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ अलग नहीं है। फिर भी बांसवाड़ा में जो प्राकृतिक सौंदर्य, जो पानी, जो जल के स्रोत हैं, वो एक बहुत बड़े हैं। अपन इसी माध्यम से आने वाले समय में किस प्रकार इनका उपयोग करके और यहाँ के धार्मिक स्थान हैं उनका भी अच्छे तरीके से विकास करके बांसवाड़ा को राजस्थान के अग्रणी जिलों में लाने का काम अपन करेंगे। और साथ में ही क्योंकि पूरा जनजाति क्षेत्र है, जिसमें प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सलूम्बर, जाडोल, कोटला, फड़ासिया, सब तरफ का पूरा क्षेत्र आता है। इस क्षेत्र में आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिन्होंने जो एक ऐतिहासिक ये योजना चालू की है, भगवान बिरसा मुंडा जनजाति उत्कृष्ट गांव योजना, इसमें इस पूरे क्षेत्र में एक ऐतिहासिक परिवर्तन आ सकता है। अपन सब मिलके, मैं कलेक्टर साहब के माध्यम से, क्योंकि कलेक्टर साहब इससे पहले प्रतापगढ़ में ही रहे हैं और इन्होंने ही हमारे वो निर्वाचन का काम इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था, और बहुत सुलझे हुए और स्पष्ट व्यक्ति हैं, और इन्हीं के माध्यम से जिस प्रकार प्रतापगढ़ में विकास के काम स्थापित हुए, उसी प्रकार बांसवाड़ा में भी ऐसे ही काम ये निरंतर कर रहे हैं। आप जी राजस्थान के माध्यम से जो ये पहल है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यही कह के मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।